हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में लोग बात करने वाले एक्सचेंज 22 के बारे में, और आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। इन्वेस्टिंग में चलते हैं, और जो हमारा कॉमन है ये मोर जा सेक्शन में जाके एफएक्यूज में जाने का, बिकॉज वहाँ पे हमें रूल्स देखने को मिल जाते हैं पर्टिकुलर सीरीज के लिए। तो इन्वेस्टिंग में चलेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें मिल जाएगी साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया सीरीज। अब ये 5 मैचेस की T20 आई सीरीज है। तो इसके लिए रूल्स क्या सेट किए गए हैं फ्रॉम एक्सचेंज 22। ठीक है, तो देखो 5 मैच की सीरीज है। अब तक हम लोगों ने जो पिछले 2-3 सीरीज कवर किए उसमें 3-3 मैचेस थे। ये भी ये 5 मैचेस है। इसका सबसे पहला एक रूल देख लो, जो आपको सिनारियो 3 में मिलेगा। अगर आपका जो भी सिलेक्टेड प्लेयर है, जिस प्लेयर में आपने इन्वेस्ट किया, अगर वो प्लेयर सिर्फ एक मैच खेलता है या फिर सिर्फ 2 मैचेस खेलता है या फिर कोई भी मैच नहीं खेल पाता पूरे सीरीज में, तो आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब अगर आपका कोई प्लेयर है, मान लो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, वो पहले 2 मैचेस खेला और अगले 3 मैचेस में उसको खेलने का मौका नहीं मिला, तो फिर आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। जितना भी आपने ऋतुराज गायकवाड़ में इन्वेस्ट किया है उतना पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर उसने 3rd मैच खेल लिया तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पहली बात। और एक मैच भी खेल रहा है तो भी रिफंड मिलेगा, और अगर कोई मैच नहीं खेला तो वैसे भी रिफंड मिल जाएगा। एक अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अगर मान लो कि आपका प्लेयर लाइक ऋतुराज गायकवाड़ है, पहले 2 मैचेस ऋतुराज गायकवाड़ ने खेले और उसकी इन्वेस्टिंग प्राइस समथिंग इस पॉइंट पे 250 रुपये, मतलब 250 रुपये में आपको इन्वेस्ट करना है। उसने पहले 2 मैचेस खेले, उसने पहले 2 मैचेस में ही 300 पॉइंट दे दिए। सब जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 250 इन्वेस्ट किया तो उसने पहले 2 मैचेस में 300 पॉइंट दिए और अगले 3 मैचेस वो नहीं खेला सपोज। तो फिर क्या आपको 250 रिफंड होंगे? नहीं मेरे भाई। फिर भी एक्सचेंज 22 आपको आपका विनिंग अमाउंट देगा 300। मतलब अगर आपने जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर अगर पॉइंट्स अगर आपका प्लेयर दे देता है, फिर चाहे वो सिर्फ 2 ही मैचेस खेल पाया हो या फिर एक ही मैच खेल पाया हो, फिर भी आपको विनिंग अमाउंट मिलेगा। तो इतना केयर आपके लिए एक्सचेंज 22 करता है। अगर आप प्रॉफिट में हो, चाहे फिर वो प्लेयर एक मैच खेला हो, 2 ही मैचेस खेला हो, फिर भी आपको रिफंड मिल जाएगा। बट अगर आप लॉस में चल रहे हो उस पॉइंट पे और उसने एक या फिर 2 ही मैचेस खेले होंगे, तो फिर आपका टोटल अमाउंट रिफंड होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन। बहुत केयर करती है आपकी ये। ठीक है, इवन थोड़ा नीचे आओगे, जो हमारा कॉमन है कि ब्रॉन्ज के लिए 30 रुपीज़ है और सिल्वर के लिए 40 रुपीज़ है और गोल्ड के लिए 50 रुपीज़। ये कॉम्पेंसेशन है। ये क्या है? जैसे मैंने बोला कि पहले 2 मैचेस अगर ऋतुराज गायकवाड़ ने खेले सिर्फ और अगले 3 मैचेस नहीं खेले तो आपका टोटल पैसा रिफंड होगा। बट अगर उसने 3rd मैच खेल लिया, 4th और 5th मैच नहीं खेला, तो फिर क्या? तो ये है कि 4th और 5th मैच के भी आपको पैसे मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अगर वो ब्रॉन्ज वाला प्लेयर है तो 30 मिलेंगे पर मैच, सिल्वर वाला है तो 40 रुपीज़ मिलेंगे पर मैच, 50 रुपीज़ मिलेंगे पर मैच फॉर गोल्ड। अगर हम लोग आगे चलेंगे तो अच्छे से इसमें डिस्कस कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बट चलो ठीक है। देखो ये भी गोल्ड है, ऋतुराज गायकवाड़ गोल्ड में आपको मिल जाएंगे, गोल्ड कलर है देखो। तो फिर अगर ऋतुराज गायकवाड़ 3 मैचेस खेलता है और लास्ट के 2 मैचेस नहीं खेलेगा, तो 50 रुपीज़ पर मैच प्लस कंसिडर करके आपको 2 मैचेस के पैसे रिफंड होंगे, मतलब 100 रुपीज़ आपको रिफंड हो जाएंगे। अगर वो सिल्वर वाला प्लेयर है कोई तो 40 रुपये पर मैच, और अगर ब्रॉन्ज वाला प्लेयर है तो 30 रुपीज़ पर मैच। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पिक्स के ऊपर। कौन से पिक्स बेस्ट है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोल देता हूँ, अगर आप चाहो इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो, कि ऑनेस्टली मुझे ऐसा कोई अच्छा प्लेयर नहीं मिल रहा है जिस पे आंख बंद करके हम लोग पैसा लगाए। पिछले 2-3 सीरीज में देखो, रहमत शाह, नबी, राशिद खान बहुत अच्छे पिक थे। पाकिस्तान वाली सीरीज़ में शाहीन अफरीदी अच्छे पिक लग रहे हैं मुझे, वो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। या फिर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने जॉश हेजलवुड में इन्वेस्ट किया, उसने हमें रिटर्न दिया है। चरित्र श्रीलंका ने हमें रिटर्न दिया है। बट इस सीरीज़ में ना मुझे कोई जेन्युइन प्लेयर नहीं मिल रहा, बिकॉज दोनों टीम्स ना तगड़ी है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल पाओगे कि कौन सी टीम जीतेगी। इंडिया भी जीत सकती है, साउथ अफ्रीका भी जीत सकती है। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा भी प्लेयर बन सकता है। और इतने सारे प्लेयर्स हैं ना कि सारे के सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं। इनमें से कौन अच्छा कर जाए कौन ख़राब कर जाए ज़्यादा आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये सीरीज़ थोड़ी ज़्यादा रिस्क है, थोड़े से रेट भी मुझे हाई लगे, थोड़े से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये नोट करके चलना। अब जो गोल्ड के प्लेयर्स है, अय्यर 1 डाउन आएगा। हार्दिक पांड्या आपको पता है ऑलराउंडर है, बट नंबर 6 पे बैटिंग आएगी या फिर नंबर 5 पे आएगी। ये हार्दिक पांड्या का याद रखना। ये आईपीएल नहीं, आईपीएल में 4 पे बैटिंग कर रहा था, यहाँ पे नीचे बैटिंग करेगा। और हो सकता है पूरे 4 ओवर बॉलिंग भी ना करे, बिकॉज 6th बॉलिंग ऑप्शन है। हो सकता है 2 ओवर डाले, 3 ओवर डाले। रेयर सिचुएशन जहाँ पे अगर कोई बॉलर को बहुत रन पड़ गए तो हार्दिक पांड्या पूरे 4 ओवर डालेगा। उस सिचुएशन में ही डिकॉक ओपन करेगा, विकेट कीपिंग करेगा। ईशान किशन विकेट कीपिंग नहीं करेगा बट ओपन करेगा, और ऋतुराज गायकवाड़ भी आपको ओपन करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब 5 गोल्ड प्लेयर से देखो यार, प्लेयर ऑफ द मैच तो मिलना चाहिए। एक प्लेयर ऑफ द मैच मिलेगा तो फिर आपको एक ही मैच में 200 पॉइंट वो प्लेयर दे के चला जाता है। तो फिर आप इनमें से जो भी चाहो ले सकते हो, जो आपको लग रहा है कि प्लेयर ऑफ द मैच बनने के चांसेस रखता है।
ठीक है, ये बात याद रखोगे। उसका थोड़ा सा सिल्वर में आओगे तो युजवेंद्र चहल 225 पॉइंट है, एक प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्वियसली जरूरी है। 5 मैचेस है, अलग अलग वेन्यूज पे 5 मैचेस होंगे। दिल्ली में फर्स्ट मैच है, फिर कटक में है, फिर विशाखापट्टनम में है, फिर राजकोट में है, फिर बेंगलुरु में है। ऐसे अलग अलग 5 मैचेस अलग अलग टाइप की पिचेस मिलेगी। पता नहीं कैसी पिचेस रहने वाली है, बिकॉज राजकोट वगैरह, कटक, विशाखापट्टनम में बहुत टाइम हुआ मैचेस नहीं हुए हैं, तो पता नहीं वहाँ पे कैसी पिच प्रिपेयर करी जाएगी। तो ये भी सीन रहेगा, कितना स्पिनर को हेल्प मिलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, ऋषभ पंत थोड़ी बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगी, तो ये सीन है। रबाड़ आपको पता है क्वालिटी है, डेथ में बॉलिंग करेगा साउथ अफ्रीका के लिए, बट स्टिल 225 इज बिट हाई रिस्क। एडम माक्रम वो नंबर 4, नंबर 5, रिजा हेंड्रिक्स वन डाउन आएगा बंदा, ट्राई कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। अब चलते हर्षल पटेल पे, आवेश खान पे। ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, बट अगर 200 पॉइंट देने हैं तो मिनिमम 10 विकेट्स तो 5 मैचेस में लेनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर 220 230 मिलेंगे बोनस को अगर कंसीडर कर ले तो। बट आप जब 5 मैचेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप चाहो, क्योंकि मैं अगर 200 लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट 250 के ऊपर पॉइंट्स मिले तो मुझे 50-100 का कुछ प्रॉफिट हो। 200 में अगर 220 230 का ही प्रॉफिट होने वाला है तो फिर ज़्यादा बेनिफिट, मतलब क्या ही फायदा ना। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है हर्षल पटेल 10 से ज़्यादा विकेट्स लेगा, कर सकते हो, आवेश खान लेगा तो कर सकते हो। नीचे आते हो तो राशि की थोड़ी बैटिंग ऑर्डर नीचे है। ड्वेन पिटोरियस की बात करें तो ये मोस्टली डेथ में बॉलिंग करता है, तो ये 180 में नॉट बैड चॉइस, बिकॉज 5 मैचेस में अगर 7-8 विकेट भी ले लेता है तो भी ठीक ठाक पॉइंट्स देके चला जाएगा। बट वही प्रॉफिट का अगर सोच रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा विकेट लेनी बनती है। ठीक है, फिर टेम्बा बाउमा ओपन करेगा। डेविड मिलर 175, देखो बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगी यहाँ पे, बट ट्राई कर सकते हो। जिस तरीके से बंदे का फॉर्म रहा है, ये मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकता है, एक आधा प्लेयर ऑफ द मैच मिल सकता है, तो 175 नॉट अ बैड चॉइस। एक मिलर को ले सकते हो, एक ही हाई रिस्क है, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, बट स्टिल एक आधा शेयर लेके चल सकते हो। बाकी लुंगी है, तबरेज शमशी है, केशव महाराज है, दिनेश कार्तिक पता नहीं कितने मैचेस खेलेगा, स्टार्ट करेगा भी नहीं करेगा इसके ऊपर डाउट है। भुवी डालेगा पूरे, मुझे लगता है मोस्ट लाइकली 3 से 4 और तो 3 से 4 मैचेस तो खेलेगा, डेथ में डालेगा 2 ओवर, बट विकेट थोड़ी सी कम मिल रही है भुवनेश्वर कुमार को, अगर आपको पता होगा। बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, बट रेगुलर ऐसे बल्क में विकेट्स नहीं मिलती, तो अगर 10 विकेट लेता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। 5-6 विकेट लेगा तो फिर 20-30 रुपये का शायद से लॉस हो जाए, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो 150 इज़ नॉट बैड फॉर भुवनेश्वर कुमार, बट विकेट मिलने चाहिए, 7-8 विकेट मिलेगी तो रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये भुवनेश्वर कुमार को रिस्क लेके ट्राई कर सकते हो। एक भुवी हो गए, एक यहाँ पे आपके डेविड मिलर हो गए, रिस्क लेके इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा हर्षल आवेश यार रिस्क रहेगा, ठीक है, फिर भी हर्षल को ले सकते हो, बिकॉज मेनली डेथ में डालता है जहाँ पे विकेट्स बल्क में मिल जाती है। तो अगर 5 में 10 विकेट ले गए हर्षल पटेल तो काम हो जाएगा। अब मैं ना थोड़ा सा श्रेयस अय्यर का सोच रहा हूँ, क्यों पता है, अब 300 रुपये अभी इनका बाय रेट है। ठीक है, अब मैं ना आपको लेके चलता हूँ लास्ट सीरीज जो इंडिया ने खेली थी श्रीलंका के सामने, वहाँ पे श्रेयस अय्यर रहे थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। और उस सीरीज में क्या हुआ था, श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया 3 मैच की सीरीज थी, हम लोगों ने श्रेयस अय्यर में इन्वेस्ट किया था, मैंने आपको दिया भी था। जब 3 मैचेस के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ रेट थे श्रेयस अय्यर के, सिर्फ 100 रुपीज़ 3 मैचेस के लिए, और उस बंदे ने दिए थे 467 पॉइंट्स, मतलब 367 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। डबल ने ट्रिपल से भी ज़्यादा पॉइंट्स देख के चला गया था श्रेयस अय्यर, बिकॉज 3 मैचेस में नॉट आउट रहा था, आई थिंक 2-1 मैचेस में तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहा था। ठीक है, तो अगर ऐसी कुछ इनिंग देखो, तो 3 ही मैचेस की सीरीज़ थी, ये 5 मैचेस की सीरीज है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ परफॉर्मेंस आ जाता है, इतना बढ़िया भी नहीं, थोड़ा आसपास भी परफॉर्मेंस आ जाता है 5 मैचेस में, तो फिर भी 300 रुपये में लेने के लिए उतना बुरा नहीं, बिकॉज वन डाउन बैटिंग करेगा बंदा और पूरे मैचेस खेलने के हाई चांसेस है। उसके बाद ईशान किशन का भी हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, 120 रुपीज़ में हम लोगों ने एक शेयर लिया था, इस बंदे ने दिए थे 290 पॉइंट्स टोटल, 170 का प्रॉफिट था, तो ये भी डबल देके गया था, बिकॉज इससे भी एक प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया था। तो कर सकते हो, बट ये 300 थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ईशान किशन के लिए ऑनेस्टली, अगर मैं कहूँ तो, बिकॉज 300 नहीं शायद से ऐसा ही कुछ है ना, तो कर सकते हो। बाकी रिस्क रहेगा, रिस्क लेना अगर पसंद है तो आप श्रेयस अय्यर का एक शेयर लेके चलो। ईशान किशन के 250 नॉट बैड, एक्चुअली मुझे 300 लगे थे, 250 इज़ नॉट बैड। अगेन वो एक अच्छी इनिंग आनी बहुत मैटर करेगी, एक 70-80-90 की इनिंग आ जाए तो काम ऑलमोस्ट ईशान किशन कर देंगे। तो एक तो मैं श्रेयस अय्यर रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑनेस्टली ऐसा गन नहीं है कि कर ही दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, फिर हो सकता है लॉस हो जाए, स्किप कर सकते हो, डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी बनेगी। बट अगर मैं रिकमेंड करूँ तो एक श्रेयस अय्यर रिकमेंड करूँगा, एक मैं ईशान किशन रिकमेंड करूँगा, बिकॉज दोनों ओपन करते हैं, मतलब टॉप ऑर्डर में आते हैं। डिकॉक ऑल्सो, बिकॉज डिकॉक में एबिलिटी है, कंसिस्टेंट है, फॉर्म अच्छा, इंडिया के सामने स्टैट्स अच्छे हैं, तो डिकॉक भी एक आधे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बन सकता है। तो अगर बैटिंग में तीनों में से जो भी आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा श्रेयस अय्यर को रहेगा, सेकंड मेरा ईशान किशन को रहेगा, थर्ड रहेगा डिकॉक को। इन तीनों में से जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। बाकी रिस्क लेके मैंने मिलर बोला है या फिर भुवनेश्वर कुमार बोला है, कर सकते हो ट्राई, या तो फिर हर्षल पटेल वगैरह अगर करना चाहो जो डेथ में डालता है आप कर सकते हो। हर्षल पटेल ने लास्ट टाइम ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिए थे, ये बात भी याद रखना, ठीक है।
तो ये कुछ पिक्स मैं रिकमेंड करूँगा, बट ऐसा नहीं है कि आप कर ही लो, स्किप कर सकते हो। मुझे लगता है स्किप करना बेस्ट रह सकता है। हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, बट आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज उतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगा ये सीरीज। बाकी आपकी चॉइस रहेगी। ओके हाँ, अगर आपको कोई प्लेयर अच्छा लग रहा है तो मुझे सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में, थोड़ा एक्सप्लेन करके कि भैया इस तरीके से ये प्लेयर अच्छा हो सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे। बट हाँ, इन्वेस्ट टॉस के बाद ही करना, इन्वेस्ट टॉस के बाद ही करना। देख लेना पिच रिपोर्ट क्या मिलता है, कैसी पिच है, क्या सिचुएशन है, कोई इंजरी अगर सडनली हो जाती है तो 1-2 मैचेस स्टार्टिंग के कोई प्लेयर मिस कर सकता है, तो वो पता चल जाता है। तो टॉस के बाद अपना पैसा लगाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बाई सेल में। बाई सेल में देख लेते हैं कि फर्स्ट मैच के लिए क्या बाई सेल के पिक्स निकल के आते हैं, अच्छे वाले पिक्स। तो क्या कर सकते हो, ऋषभ पंत, दीपक हुडा, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, हर्षद पटेल। यार कोई ऐसा बहुत जेन्युइन ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे इस पॉइंट पे, पता है। मैं थोड़ा हार्दिक पांड्या को सेल करने की सोच रहा हूँ अगर पहले बॉलिंग इंडिया की आती है तो, बिकॉज अगर विकेट लेस गया और बैटिंग नहीं मिली तो प्रॉफिट दे के जा सकता है। ठीक है, अभी नहीं करूँगा, मैं टॉस के बाद करूँगा। अगर मैं आपको लगता है मुझे तो मैं बोल दूँगा। बाकी सेम फॉर ऋषभ पंत ऑल्सो, मैं कर सकता हूँ ऋषभ पंत के कुछ शेयर सेल अगर पहले बॉलिंग आ जाती है इंडिया की तो फाइन, बट ऐसा तगड़ा कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, तो ये कुछ पिक्स मैंने सोचे। बाकी मैं कुछ सेल कर सकता हूँ, लाइक राशि को सेल कर सकते हैं, टिम्बा को सेल कर सकते हैं, रिजा हेंड्रिक्स को सेल कर सकते हैं। डिपेंड ऑन पिच कैसी है और कैसी बैटिंग है वो हम लोग देखेंगे टॉस के बाद ही। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग देख लेते हैं प्रीमियम मल्टीबैगर। तो प्रीमियम मल्टीबैगर में डिकॉक है, ऋषभ पंत है, ऋतुराज गायकवाड़ है, श्रेयस अय्यर है। पब्लिक ने मोस्टली डिकॉक में इन्वेस्ट किया है। मैं श्रेयस अय्यर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे 5.87 में रिस्क लेके कर सकते हो। डिकॉक का भी एक बैकअप के लिए ले लेना, तो ये 2 प्लेस आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई प्रीमियम मल्टीबैगर। बाकी मल्टीबैगर में आप चाहो टॉप ऑर्डर बैटर्स और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को ट्राई कर सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। बहुत सारी ये चीज़ें मैंने कवर कर ली है। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सचेंज इंटरव्यू के बारे में देख रहे हो, सोच रहे हो या फिर सुन रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। देखो फैंटेसी 11 के जो टीम्स बना के 11 प्लेस की टीम बना के जो खेल रहे हो ना, उससे बहुत बेटर है, बिकॉज रिस्क बहुत कम है, बहुत कम रिस्क है। 1 और 2 प्लेयर से प्रॉफिट होता है। जब आप लोग खेल रहे हो 11 प्लेस की फैंटेसी, आपको खुद के 11 प्लेस पे डिपेंड रहना पड़ता है। इवन जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हो उसके कौन से 11 प्लेस है उस पर भी आपको डिपेंड रहना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोई ओपोनेंट है नहीं, 11 प्लेस का आपको सोचना नहीं है। 1-2 प्लेयर से भी आपका काम चल जाता है। 1 और 2 प्लेस पे भी आप इतना इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एप्लीकेशन। और एक बात अच्छी ये है कि आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आओगे, साइन अप करोगे, आपको 50 रुपीज़ मिल जाएंगे एप्लीकेशन की ओर से, जिससे आप लोग डायरेक्टली खेल सकते हो। बोनस नहीं, एक्चुअल 50 रुपीज़ है, डायरेक्टली खेल सकते हो। जैसे KYC करोगे और 50 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो टोटल 100 रुपीज़ देते हैं आपको एप्लीकेशन वाले ही, तो आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, सेफ है, ट्रस्टवर्दी है, और अभी बहुत सारे लोग खेलते भी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मेट समझना एक्सचेंज ट्रेंड के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से भी आप लोग वीडियो देख लो और समझ जाओ कि एक्सचेंज ट्रेंड एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।